हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम बात करेंगे नाउन यानी संज्ञा के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। यानी दुनिया का कोई भी जिसका नाम होता है वो संज्ञा के अंतर्गत यानी नाउन के अंतर्गत आता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव, भावना या गुण के नाम का बोध हो उसे नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ये दुनिया का कोई भी नेमिंग वर्ड है जिसका कोई नाम है वह क्या होता है, नाउन ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो राम एक किसी व्यक्ति का नाम है, डेली किसी शहर का नाम है, बुक किसी वस्तु का नाम है, डॉग, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सारे शब्द क्या हैं, ये किसी ना किसी के नाम ही है। तो जिन शब्दों का कोई नाम होता है वह होता है नाउन। उसके बाद नाउन के हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो नाउन टोटल 5 प्रकार का होता है। अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे नाउन में 4 वर्ड होते हैं और आपने एक अंडरलाइन कर दिया तो 4 वर्ड हो गए, एक नीचे अंडरलाइन कर दिया तो 5 हो गया। आप तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रकार है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे राम हो गया, इंडिया हो गया, ताजमहल हो गया। यानी जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करता है। जैसे मैंने कहा कि राम, तो राम एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जैसे मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन नहीं, जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात होती है तो वो व्यक्ति विशेष होता है। इसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी वर्ग या जाति का सामान्य नाम, उदाहरण बॉय, सिटी, रिवर। यानी ऐसा शब्द जो पूरी की पूरी जाति के बारे में बताता है वो क्या होता है, जातिवाचक। जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की नहीं बात हो रही है, दुनिया के जितने भी लड़के हैं उनकी सबकी बात हो रही है। जैसे सिटी का नाम कहा गया तो सिटी का मतलब शहर होता है। तो यहाँ पे जब नाम नहीं बताया गया, शहर का मतलब कोई भी शहर हो सकता है। ये पूरी की पूरी जाति को, पूरी शहर की जाति को बता रहा है। रिवर, रिवर भी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सारे रिवर की बात हो रही है। तो इस प्रकार से बॉय, सिटी, रिवर ये क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का जो प्रावधान करता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे टीम हो गया, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया। टीम में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं, उसमें कई सारे लोग होते हैं, यानी एक समूह की भावना का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आर्मी, जब आर्मी की हम बात करते हैं तो आर्मी में केवल आर्मी में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारी आर्मी में होते हैं, जवान होते हैं। तो आर्मी भी कहीं ना कहीं समूह को बताता है। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। क्राउड, भीड़, अगर एक व्यक्ति है तो वो भीड़ नहीं हुआ, भीड़ के लिए कई सारे लोगों का होना समूह में जरूरी है। तो क्राउड क्या हो गया, क्राउड भी एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या सामग्री का नाम, उदाहरण गोल्ड, वाटर और या आयरन। इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ जिससे कोई दूसरा पदार्थ बन सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हम किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम गोल्ड से क्या करते हैं, अंगूठी बनाते हैं, हार बनवाते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो गोल्ड से चीज़ों का निर्माण होता है। वाटर से हम बर्फ़ बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। आयरन, लोहे से हम तो बहुत सारी चीज़ें, खिड़की, दरवाज़ा, मेज, चेयर, सारी चीज़ें बनाते हैं ना। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे हम किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। उसके बाद है लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। गुण, अवस्था, भावना या विचार का नाम क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, ऑनेस्टी, विजडम। तो इसको इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा कोई चीज़ जिसको हम केवल फील कर पाते हैं, उसको हम छू देख नहीं सकते हैं, जो केवल भाव में ही होता है। जैसे ईमानदारी हो गया, प्यार हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, भाव से ही हम इसको फील करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो या इतना मोटा तगड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम कल ही फील कर सकते हैं। जो ऐसा कोई शब्द जिससे केवल फीलिंग एक्सप्रेस होती है उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसको याद हमने इसको करवा ही दिया है। तो ये छोटी सी वीडियो थी नाउन को लेकर के। आगे की वीडियो भी नाउन से ही रिलेटेड रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।